बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। पिया जी के चरणों में पल पल सेजदा। सुंदर साथ जी धाम धनी जी की असीम मेहर असीम लाड की श्री खिलवत ग्रंथ की शोभा को चित्त में लेने का प्रयास कर रहे हैं। प्रकरण हमारा है 5, चौपाई नंबर 31 से बढ़ना है। खिलवत ग्रंथ की शोभा में प्रवेश करें उससे पहले धनी चरणों में सिजदा। तो आइए सुंदर साथ जी, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं श्री पन्ना जी में, श्री गुम्मत जी में साक्षात धनी की बैठक के सन्मुख, और दिल में ये दृढ़ भाव, ये दृढ़ता कि मैं धाम धनी की अंगना नार हूं, मेरा नूरी स्वरूप है। मैं श्री मूल मिलावे में धनी जी के चरणों तले विराजी हूं। धनी चरणों में सिजदा और श्री राज श्यामा जी का मौन जाप। श्री राज श्यामा जी, श्री राज श्यामा जी, धनी का लाड, उनकी मेहर रुख खुद को महसूस कर रही है हद बेहद के ब्रह्मांड के परे। अपने निज घर श्री रंग महल की चौथी भूमिका, रात्रि का वह पल जब निरत लीला उपरांत, धाम की अलौकिक निरत के उपरांत आप पिया श्री राज श्यामा जी रीझ कर नवरंग बाई और उनकी जुत की सखियों को पान बीड़ी देते हैं। और पिया जी के चित्त में आते ही कि अब पांची भोम चलना है, सभी के दिल में यही चाहना कि अब पांची भोम चलना है। श्री रंग महल की पांची भोम, सीढ़ी वाले मंदिर से पांची भोम आए। सीढ़ी वाले मंदिर के द्वार से निकलकर त्रिपोलिये में और मुख भीतर की ओर अब चलना है अपने शयन के मंदिरों की ओर। दो थंबों की हाट 3 गलियां मध्य गली से होते हुए रू आगे बढ़ रही है। छत्तीस हार
हवेलियों की 36 हारें पार करनी है। और 9 फिरावे। पहला फिरावा चौरस हवेली। उन हवेलियों की शोभा देखते हुए धाम के उन सुंदर गली से खंभों की हारें, सुंदर मेहराबे, और आप श्री राज श्यामा जी संग आगे बढ़ना। उन समय की लीला विहार, कि धनी कैसे धाम की आपको शोभा दिखलाते, और युगल पिया के नूरी स्वरूप पर, उनके चरनार विंद पर नजर, कोमलता से पग धरते आप धनी जी, श्री राज श्यामा जी। उन नूरी गिलम पर उनके कदमों की छाप, उनकी चरण तली का दीदार, एक एक लीक की शोभा, झांझरी घुंघरी कांबी कटला, श्यामा जी की अनवट विषया विशेष। युगल पिया संग आगे बढ़ना। आमने सामने हवेलियों के दीवारों की सुंदर झलकार, सुंदर ज्योति आमने सामने द्वारों की टकराती 24 मेहराबे, और जहां 4 हवेली के कोने मिल रहे हैं वहां पर भी सुंदर 24 मेहराबे। पहला फिरावा चौरस हवेली का पार हुआ, और अब दूसरा फिरावा गोल हवेलियां। धाम की अनंत शोभा की प्रतीक, अपरंपार शोभा, कोई पारावार नहीं। आमने सामने द्वारों की यहाँ पर भी सुंदर शोभा, और जहाँ हवेली के कोने मिल रही हैं, 4 हवेली जहाँ मिल रही हैं, वहां पर सुंदर चौक, बैठन के सुंदर स्थान, कोई हीरा से जगमगाती, कोई मानिक से, कोई अनंत रंगों से, सुगंधि के फूल, फूलों की बरखा, गिलम और कोमल होती हुई। फिर चौरस हवेली, फिर गोल, 8 फिरावी चौरस गोल इन क्रम से। नवा फिरावा पंचमहल, आगे सुंदर फुलवाड़ी, धाम के भीतर फूल बाग खिला है, एक एक फूल की वो सुगंधी, अटखेलियां, नहरें, चबच्चे, धूप बिछी है, अन्न वन खिला है, और सामने 3 चौकों की 3 हारें, उनकी दीवाल, उन दीवाल में बड़े द्वार, धाम दरवाजे की तरह विशालता लिए। 3 चौकों की 3 हारें,
3 चौकों की एक साथ वो बड़ी दीवार, और प्रत्येक चौक में 8 बड़े द्वार, 8 सागर 8 जिमी की ओर ले जाते। और बाकी दरवाजे अद्भुत अलौकिक शोभा लिए, उन द्वारों के ऊपर झरोखे की शोभा। इन 9 चौकों के ठीक मध्य चौक श्री रंग परवाली मंदिर, और हमारे शयन के मंदिर, जहां पर सीधा दौड़ते हुए रूह पहुंची इन चौक में। एक के बाद एक द्वार मिलते चले गए, पहला चौक पार किया, और इन चौक में हमारे शयन के मंदिर और श्यामा महारानी साहिबा का श्री रंग परवाली मंदिर। श्री रंग परवाली मंदिर की अलौकिक शोभा। आप श्री राज श्यामा जी संग सखियां इन मंदिर में प्रवेश करती हैं तो चारों दिशाओं में सुंदर द्वारों की शोभा। धाम दरवाजे की तरह अति सोने द्वार, नूरी दर्पण रंग के, लाल रंग की चौखट, हरित रंग की बेनी, कुंडे साकर, एक एक दरवाजे पे अद्भुत चित्रामण, नगों से झिल मिलाती एक एक शोभा, कुंडे साकल भी नगों के। और इन मंदिर का बेहद विस्तार, सिंहासन, हिंडोले, कुर्सियां, दर्पण, मचिया, सभी जोग पाई जैसे रूह की चित की चाहना, और अति सुखदाई सेजिया। युगल पिया आप शेरा श्यामा जी इन सेजिया पर विराजते हैं, और सखियां सेवा में, वो प्रेम भरी लाड भरी सेवा में तत्पर होती है। एक सखी चरण दाब रही है कि आप शेरा श्यामा जी वो दिव्य नूरी शयन लीला में प्रस्तुत हो। आप शिरा जी के चरण दाबती सखी श्यामा जी के चरण को प्यार से दबाती सखी, और इन समय चरणों के कोमल स्पर्श का एहसास, कोमलता उनके श्री चरणों की, चरण तली की कोमलता, एक एक लीक, लालिमा में भी गहरी उजास, सुंदर जोत, एड़ी की अंगुरियों के पूरे अति सोने, अंगूठा, अंकुरिया, पहुंचे की शोभा, और झांझरी घुंघरी का भी गजला। एक एक आभूषण उनकी दिल की सभी नियामतों को प्रकट करता। झांझरी उनके अनंत नियामतों को जो उनके दिल में समाहित है, रूहों के वास्ते मानो प्रस्तुत करती। कांबी की एक एक कड़ी में धनी की सभी नियामतें दर्शित होती हुई, घुंघरी, कड़ा, एक सखी बांसुरी वादन कर, मीठा गायन कर,
आप शिराज शमा जी। उनके दिव्य श्रवण की अलौकिक वो प्यारी मीठी छब का दीदार। युगल पिया आप शिराज शमा जी। उनके चरणारविंद का दीदार। मीठी मुस्कान का दीदार। और इन प्यारी लीला में रूह जैसे ही उनके कदमों लागती है, अपना शीश ऊपर उठाती है, तो खुद को पाती है अपने शयन के मंदिर में। और शीश पर शिराज। आप शिराज जी संग रो। अपलक धनी का दीदार। उनकी नयन कमल का दीदार। उनकी मीठी मुस्कान, मीठी चितवनिया का दीदार। उनकी चंचल निगाहें। उनकी पाक कलंगी दुगदुगी। धनी संग वो अखंड आनंद, दिव्य शयन की लीला। सखी सखी प्रति शाम। कि एक दूजे को नजर ही नजर में श्रृंगार सजाते। शिरज जी की वो मीठी चितवन जब रूह पर पड़े, रूह का अंग प्रत्यंग खिलता हुआ। अखंड रसानंद, अखंड आनंद की अनुभूति अपने धनी संग। को चित की चाहना अनुसार, जैसे चित की चाहना वैसे धनी संग रमन। श्री रंग परवाली मंदिर में ही संपूर्ण 25 पक्ष उपस्थित होते। कभी झीलन की लीला, कभी श्रृंगार की। पश्चिम की चौगाड़ में पिया संग घुड़सवारी। माणिक पहाड़ के हिंडोले में धनी संग झूलना। उनकी नजर से नजर बान। और पिया जब स्वयं अपने हंस कमल से रूह को श्रृंगार कराए।
युगल पिया का मीठा एहसास। धनी के अलौकिक स्वरूप को, अलौकिक छवि को, नूरी छवि को कैसे नजीक से निहारती रो। कोमलता से चरण कमल का स्पर्श, हस कमल का स्पर्श, मुखार बिंद, उनके केशों का वो मीठा स्पर्श। धाम की दिव्य अलौकिक लीला। धाम धनी जी के इश्क में कर करते, उनसे एक स्वरूप करते, धाम की ये प्यारी लीला। श्री राज श्यामा जी, श्री राज श्यामा जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय। श्री खिलवत ग्रंथ प्रकरण 5 चौपाई नंबर 31। धामधनी जी की मेहर से आगे बढ़ते हैं सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी की सरल टीका के प्रकाश में। इन मैं में डूबया सब कोई, या को पार न पावे कोई, या को पार सो पा वही, जाको मुतलक बख्शीश होए, जाको मुतलक बख्शीश होए। संसार के सभी लोग इस भौतिक मैं में डूबे पड़े हैं। किसी ने इसका पारावार नहीं पाया। इसका पारावार वही व्यक्ति पा सकता है जिसे राज्य की कृपा प्राप्त हो। ये बानी में मारे की सुनी हुई मोमिन, दूनी तरफ की जीवती, कबू न रहवे इन, कबू न रहवे इन। अभी तक हमने जाना कि आप धनी फरमा रहे रूहों को कि शीर तारतम ज्ञान प्राप्त कर लेना, कि हमने तारतम ज्ञान प्राप्त कर लिया। वो केवल एक यात्रा का आरंभ। असली कसौटी कब है? जब उस दिव्य ज्ञान को हम अपने आचरण में उतारे। कि केवल चर्चा करने से धनी की प्राप्ति नहीं होती। धनी के हुक्म को उनके हादी के कदमों पर कदम रख के चलना। जब अपने भीतर के विकारों को छोड़ के धनी चरणों में समर्पित होना, तब वह प्रेम की अवस्था को प्राप्त करती है। कि पताल से लेके निराकार तक सारा ब्रह्मांड मैं और मेरी के सागर में डूबा है। यहां तक कि इस संसार के कर्ता धर्ता त्रिगुण भी इस मायावी अहंकार के बल को पार नहीं कर पाए। ये स्वप्न, ये जो संसारिक स्वप्न, कि जैसे जागने पर स्वप्न का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वैसे ही जागृति के बाद ये मैं भी मिथ्या सिद्ध होती है। और इसे कैसे जीता जाए? कैसे अपनी मैं को खत्म करके धनी की मैं को लिया जाए? कि दृढ़ निश्चय कि मैं धनी चरणों तले श्री मूल मिलावे में बैठी हूं, तो लौकिक में धीरे धीरे समाप्त होने लगती है।
कि अपना हंसना रोना सब धनी चरणों में समर्पित, जैसे धनी की मौज। कि भीतर कोई विचार भी उठ रहा है तो वो भी धनी की मौज। और ये संभव होता है धनी की मेहर से। अहंकार के इस धूल के कण को केवल आप शिवराज जी की मेहर ही उड़ा सकती है। उनका दिव्य तारतम ज्ञान जो रूह को पहचान कराता है कि वह परम धाम की अंगना है, उनके चरणों तले बैठी है। और इसी जागृति के साथ, इसी समझ के साथ जोश और इश्क की उत्पत्ति, जोश और इश्क उपजता है जो संसार की मोह माया से विरक्त कर धनी के करीब ले जाता है। कि दिल में ये दृढ़ता कि मैं धनी चरणों तले बैठी हूं। ये वाणी मैं मारे की सुनी हुए मोमिन, जिन भ्रम प्रियों ने आत्म की श्रवणों से मैं को मिटाने वाली वाणी सुनी हो, उनकी संसारिक मैं कभी भी जीवित नहीं रह सकती। इन बेशक इलम की इतनी महत्ता, ये वाणी मैं मारे की सुनी हुए मोमिन, दूनी तरफ की जीवती कबू न रहवे इन। जिन भ्रम प्रियों ने आत्म की श्रवणों से मैं को मिटाने वाली वाणी सुनी है, उनकी संसारिक मैं कभी भी नहीं जीवित रह सकती। ये मैं इन गिरोह की काढ़े एक धनी धाम, ये मरे पेड़ से हुक्मे ले साहिब के कलाम। कि भ्रम प्रियों की मैं जो भौतिक मैं है उसे केवल धाम धनी निकाल सकते हैं। ये मैं इन गिरोह की काढ़े एक धनी धाम, श्री तारतम ज्ञान को ग्रहण कर उन्हीं के आदेश से ही मैं निकल सकती है। ये मरे पेड़ से हुक्मे कि आप तारतम ज्ञान को ग्रहण करो, साहिब के कलाम को ग्रहण करो, तो ही ये जड़ से वो भौतिक में निकल सकती है। इलम खुदाई लदुनी बख्शीस असल रोशन, जोश इश्क ले बंद की निस्बत असल वतन। इलम खुदाई लदुनी, ये दिव्य तारतम ज्ञान धाम धनी की ही कृपा का स्वरूप है और आत्म को प्रकाशित करने वाला है। बख्शीश असल रोशन, कि उनकी कृपा का स्वरूप आत्म को रोशन करने वाला ये तारतम ज्ञान, ये खुदाई इलम। जोश इश्क ले बंद की निस्बत असल वतन। ये मेरी आत्मा यदि तू राजी महाराज का आवेश प्रेम और सेवा ले, जोश इश्क ले बंदगी, कि राजी के जोश को ले, धनी के प्रेम को ले और बंदगी कर, सेवा कर। निस्बत असल वतन, तेरी निस्बत असल वतन के साथ है, श्री परम धाम से है। अब यूं हक को याद कर ले हुक्म सिर चढ़ाए, ये हक बिना मैं दोनी की सो सब देव उड़ाए। हे आत्मा तो इस प्रकार धनी को याद कर, उनके हुक्म को शिरधारे कर जो उन्होंने तेरे लिए फरमाया है। अब यूं हक को याद कर ले हुक्म सिर चढ़ाए, कि हे आत्म तू इस प्रकार धनी को याद कर, उनके आदेश को अपने शीश पर चढ़ा जो उन्होंने तेरे लिए फरमाया है। ये हक बिना मैं दोनी की सो सब देव उड़ाए। कि शिराजी की मैं बिना संसार की मैं समाप्त नहीं हो सकती, इसलिए मैं शिराजी की मैं से संसार की मैं को समाप्त कर दूं। इत मैं इत में नेक न आवई, खड़ी हुक्म तले छे, ई मैं हक की मेहर लेके करे निशक हदायते। जो आत्म धनी के आदेश के अधीन है उसमें अहम भाव तनिक भी नहीं आ सकता। इत मैं नेक ना आवई, खड़ी हुक्म तले जे, जो धनी के हुक्म के तले खड़ी है, धनी के आदेश के अंतर खड़ी है, वहां पर अहम भाव में नहीं आ सकती, नेक भी नहीं आ सकती। ये मैं हक की मेहर लेके कर निश्चय कर निशंक हिदायते। अब हे मेरी आत्म तू धनी की मेहर लेके निशंक होके सुंदर साथ को हिदायत कर शिक्षा दे। इस सुनियो खास उम्मत, इन मैं को काढ़्यो जरमूल,
ली साहिदी लदुनी से कुल ईसा इमाम रसूल। कि भ्रम प्रियाओं सुनिए कि इन संसार में की मैं को श्री राजी की मैं से जड़ मूल से उखाड़ दो। कि आप श्री राजी की मैं से संसार की मैं को जड़ मूल से उखाड़ दो। ली साहिदी लदुनिये से श्री प्राणनाथ जी के वचनों से इन वाणी के दिव्य वचनों को लेकर इस मैं को समाप्त कर दो। देहिक मैं को जो इस संसार की मैं है उसको समाप्त कर दो। हकी किया हुक्म वतन में सो उपजत अंग असल जैसा देखत सोपन में ये जो बरतत इत नकल। हकी किया हुक्म वतन में आप शिरा जी ने जैसा हुक्म किया परम धाम में परातम पर जैसा हुक्म हुआ सो उपजत अंग असल वैसा ही परातम स्वपन में देखती है। जैसा देखा तै स्वपन में ये जो बरतत इत नकल। कि उसी प्रकार स्वपन रूपी संसार में आचरण होता है। कि सब कुछ धनी के हुक्म के अधीन कैसे हकी किया हुक्म वतन में सो उपजत अंग असल। कि परम धाम में धनी ने जो हुक्म किया वतन में जो धनी ने हुक्म दिया वो उनके असल अंग में उपजा परातम पर जैसा हुक्म हुआ जैसा देखा स्वपन में वैसा ही परातम अपने स्वपन में देखती है। यानी इस स्वपन के तन में आत्म पर ये जो बरतत इत नकल इस प्रकार स्वपन रूपी संसार में आचरण होता है। जैसा परातम के दिल में उपजता है वैसे इधर आचरण होता है। एक करो तहकीक विचार के जो हुए अर्श उम्मत यूं असल में हक जगावत तैसा बदलत पकड़। जो परम धाम की ब्रह्म प्रियाएं हैं निश्चय कर लीजिए कि जैसा धाम धनी परातम में उपजाते हैं खेल में आत्म द्वारा उसी प्रकार से आचरण होता है। एक करो तहकीक विचार के जो हुए अर्श उम्मत। कि आपको एक खुली चुनौती कि आप अगर अर्श उम्मत हो श्री मूल मिलावे में विराजे हो तो ये निश्चित जानो कि इस प्रकार से धाम धनी परातम में जो उपजाते हैं वैसा ही खेल में आत्म द्वारा उसी अनुसार होता है। तो इस प्रकार असल में हक ही जगा रहे हैं यूं असल में हक जगावत तैसा बदलत बखत। कहे लदुनी भूम तले की हक बैठे खिलावत ऐसा इत होता कया जैसा हजूर हुक्म करत। कि दिव्य तारतम ज्ञान से हम दृढ़ हैं कि प्रथम भूमि में मूल मिलावे में बैठे हुए राजी परम धाम में जैसे जैसे हुक्म करते हैं वैसा वैसा इस खेल रूपी संसार में होता जाता है। कि धनी की दिल की जो इच्छा हुक्म वो परात्म के दिल से होता हुआ आत्म के दिल तक। कि जैसा परात्म चाहती है जैसा धनी का हुक्म वैसा ही यह आत्म द्वारा कार्य होता है। जैसा कि अभी हमने देखा कि जैसा धाम धनी परात्म में उपजाते हैं खेल में भी आत्म उसी के द्वारा अपने कदम धरती है। तो इस तरह से तारतम ज्ञान से स्पष्ट है कि प्रथम भूमि के मूल मिलावे में बैठे हुए आप शिराजी परम धाम में जैसे जैसे आदेश करते हैं खेल रूपी संसार में वैसा ही होता चला जाता है। मोहे दिया लदुनी रूहल्ला सो मैं कहा बेवड़ा कर एक किया उम्मत कारने सो विचारो दिल धर। आप श्री महामती जी कह रहे हैं कि श्री सदगुरु धनीश्वर देव चंद जी ने मुझे तारतम ज्ञान दिया उसी के अनुसार ये 18,000 वाणी अवतरित हुई। एक या उम्मत कार ने विचार करके देखे तो ये कार्य हुआ उम्मत के वास्ते। कि आप दिल से विचार करके तो देखिए। मैं रसूल अर्श अजीम से ले आया फरमान मैं जो कहा तुम्हें लदुनी सो जोड़ देखो निशान। ये रसूल अर्श अजीम से
रसूल साहब परम धाम से कुरान लेकर आए। सदगुरु महाराज ने जो तुम्हें तारतम ज्ञान और वाणी दी, उससे उनके संकेतों का मिलान करके देखो, सब अपनी ही साक्षी है। सतगुरु धनीश्वर देवचंद जी ने जो तारतम ज्ञान प्रदत्त किया, जो हमें वाणी कही और कुरान के उन निशानों को मिलाकर देखो, सब अपनी ही साक्षी है। कहे विद विद की शाहिदी या फुरमान या हदीस, और भेजे नामे वसीयत सो गिरो पर बख्शीश। कुरान और हदीसों में अनेक प्रकार की साक्षियां, अधिकार पद, ये सब कुछ भ्रम प्रियों के वास्ते। कहीं विद विद की शाहिदी या फुरमान या हदीस, और भेजे नामे वसीयत सो गिरो पर बख्शीश। कुरान और हदीसों में अनेक प्रकार की साक्षियां, वसीयतनामे भी आए, ये सब ब्रह्म प्रियों के वास्ते, उन पर कृपा करने के लिए। इत तीन सूरत आए मिली, भांत भांत शाहिदी ले, सो लगाई देखो तुम रूह से ए इलम लदो नीचे। कि तीन स्वरूप बसरी मलकी और हकी, मुझ में अनेक प्रकार की वेद और कतेब की साक्षियां लेकर मिले। तारतम ज्ञान के माध्यम से विचार करो, सब रहस्य ज्ञात हो जाएंगे। कि आप श्री महामती जी की तीनों स्वरूप बसली मलकी और हकी, यह मुझ में अनेक प्रकार की वेद और कतेब की साक्षियां लेकर मिले। दिव्य तारतम ज्ञान से विचार कीजिए। एक करस सब हुक्म ले अव्वल से आखिर, इत मैं बीच में काहू नाही। इत मैं बीच काहू में नाही, मैं लियावे सो काफर। एक करस सब हुक्म ले अव्वल से आखिर, इत मैं बीच काहू में नाही, मैं लियावे सो काफर। जन्म से लेके अंत तक सब धनी का हुक्म, मैं का तो कोई स्थान ही नहीं है। यदि भौतिक अहम रह जाता है तो हम काफिर, अविश्वासी। विचार देखो इब्तदाई से ले अपना तारतम, आपन सोवत नींद में खेल खिलावत खसम। ये भ्रम प्रियों आत्म द्वारा आरंभ से ही तारतम ज्ञान के माध्यम से विचार कीजिए कि हम तो अज्ञानता की नींद में सो रहे हैं और धनी स्वप्न में हमें ये खेल दिखा रहे हैं। आपन सोवत है नींद में खेल खिलावत खसम। ये जो सूते तुम देखा तो खसम दिखावत ख्याल, सो अभी देत उड़ाई के होसी हासी बड़ी खुशहाल। इस खेल को तुम स्वप्न अवस्था में देख रहे हो, इसे धनी तुम्हें खेल में दिखा रहे हैं। धनी जी इस भ्रम रूपी पर्दे को अभी हटा देंगे तो परातम में बड़ी आनंद रूपी हंसी होगी। ये जो सूते तुम देखा तो खसम दिखावत ख्याल, इस खेल को तुम स्वप्न अवस्था में देख रहे हो, उसे धनी तुम्हें खेल में खिला रहे हैं। सो अभी देत उड़ाई के धनी जी इस भ्रम रूपी पर्दे को अभी उड़ा देंगे और बड़ी हंसी होगी। अब मैं कहूं में नहीं, ये जो लेत सिर में, ये हंसी होसी जो करत है मैं ते। अब मेरे अंदर किसी प्रकार की भौतिक मैं नहीं है। आप इंद्रावती जी, तुम अपने ऊपर अस्तित्वहीन अहम भाव ले रहे हो, यही हंसी का विषय है। कि जिसको कोई अस्तित्व नहीं है वो मैं तुम ले रहे हो। जो हम यहाँ पर मैं और तुम का भाव लेते हैं कि ये मैं किया, ये तुमने किया, कि जिसका कोई अस्तित्व नहीं है वो ये भाव ले रहा है कि मेरा, ये मैं। तो यही हंसी का विषय। ताते जो मैं हक की रह तले हुक्म, मैं दुनी की मार के रही देख खेल खसम। इसलिए धाम धनी की मैं सदा उनके हुक्म के अंतर्गत है। इस भौतिक मैं को मिटाकर धनी की मैं को दृष्टा भाव से धनी द्वारा खेल दिखाया देखती है। कि अब रूह दृष्टा भाव से इस खेल को देख रही है कि मैं तो धनी चरणों तले विराजी हूं, और वो दृष्टा भाव से जागृत होकर खेल को देख रही है। ताथे जो मैं हक की रह तले हुक्म, मैं दुनी की मार के रही देख खेल खसम। कि धाम धनी की मैं सदा उनके हुक्म के अंतर्गत
अब इस भौतिक मैं को मिटाकर धनी की मैं को निष्ठा भाव से अपने धनी द्वारा खेल देखना है। ताथे मैं इन धनी की करत हक का काम, ये खेल खुशहाली लेकर जाग बैठे इत धाम। इसलिए धाम धनी की मैं को स्वीकार कर सब आत्मा धनी जी का ही जागने कार्य कर रही हैं। ताथे मैं इन धनी की करत हक का काम, एक खेल खुशहाली लेके जाग बैठे इत धाम। सेवा भजन बंदगी सब उनके हुक्म के अंतर्गत इस माया को खेल को देख के अपने धाम परम धाम में जागृत होंगे। इस सबे लेवे रोशनी पहचान के निस्वर, ये मैं बका हक की करे हिदायत श्री महामद। कि ब्रह्म प्रियों को अपने खाविन श्री राजी की पहचान होने पर वे तारतम वाणी का प्रकाश ग्रहण करेंगे। ये सबे लेवे रोशनी पहचान के निस्बत, कि अपनी अंगना अपनी निस्बत भाव कि मैं धनी की अंगना हूं उनसे पहचान दृढ़ होने पर वे तारतम वाणी का प्रकाश ग्रहण करेंगी। ये मैं बका हक की करे हिदायत श्री महामद। कि शिराजी की मैं को लेके श्री इंद्रावती जी सबको उपदेश कर रही है कि सब कुछ धनी के हुक्म के अधीन है। कि हमारा उठना बैठना सोना अज्ञानता में रहना जागृत रहना सब धनी के हुक्म से। चौपाई दोहराते हैं। इस सब लेवी रोशनी पहचान के निस्बत ई मैं बका हक की करे हिदायत श्री मोहम्मद, करे हिदायत श्री मोहम्मद। प्रकरण 5 चौपाई 259 संपूर्ण। अब आगे आएगा प्रकरण पंच रोशनी का मंगलाचरण। हाँ जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। राज श्यामा जी के नूरी चरण, ये ही तो है ब्रह्म सृष्टि का जीवन। राज श्यामा जी के नूरी चरण, ये ही तो है ब्रह्म सृष्टि का जीवन। सुपने में भी न छूटे ये रस अंग के चेतन, सुपने में भी न छूटे ये रस अंग के चेतन। राज श्यामा जी के नूरी चरण, ये ही तो है ब्रह्म सृष्टि का जीवन। नैनो नैन मिलाए के हम बैठे चरणों पास, नैनो नैन मिलाए के हो, नैनो नैन मिलाए के हम बैठे चरणों पास। आत्म पर आत्म की बैठक ही तो है खासल खास। नैनो नैन मिला के हम बैठे चरणों पास। आत्म पर आत्म की बैठक ही तो है खासल खास। रहते इसी मार्फत में मोमिन है, ये ही तो है ब्रह्म सृष्टि का जीवन। राज श्यामा जी के नूरी चरण, ये ही तो है ब्रह्म सृष्टि का जीवन। धाम की सारी दिशाएं धरती अंबर, धाम की सारी दिशाएं हो, धाम की सारी दिशाएं धरती अंबर। इन चरणों का
चारों तरफों झलके नूर बराबर झाम धाम की सारी दिशाएं धरती आंबर चारों तरफों इन चरणों का झलके नूर बराबर ऊपर से चमकते खनकते ये भूखन ये ही तो है ब्रह्म सृष्टि का जीवन राज समाज के नूरी चरण ये ही तो है ब्रह्म सृष्टि का जीवन ऐसा नूर चरणों का बढ़ती चढ़ती सुंदरता ऐसा नूर चरणों का हो ऐसा नूर चरणों का बढ़ती चढ़ती सुंदरता नाजुक नरमाई सलों की खुशबू और कोमलता नाजुक नरमाई सलों की खुशबू और कोमलता आप हक चाहे तो हो जाए दर्शन ये ही तो है ब्रह्म सृष्टि का जीवन राज समाज के नूरी चरण ये ही तो है ब्रह्म सृष्टि का जीवन बोलो श्री प्राणनाथ आचार्य की जय बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।